हाय गाइस। तो जैसा कि आपने पार्ट 1 में देखा कि शैतान कैसे हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को भटकाने की तरकीब सोचता है, तो अब आप पार्ट 2 में देखिए कि आदम अलैहिस्सलाम उसके भटकाने पे वो फल खा लेते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। शैतान हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को उस फल खाने के लिए बहकाता है और हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और उनकी ज़ौजा अनजाने में वो फल खा लेती है। इसी दौरान आसमान में ज़ोरदार बिजली चमकती है और उनके हाथों से वो फल नीचे गिर जाता है और वो अल्लाह के हुज़ूर तौबा करने लगते हैं कि उनसे अनजाने में गलती हो गई है। जिस पर अल्लाह उनसे फरमाता है कि क्या मैंने तुम्हें इस फल को खाने से मना नहीं फरमाया था और तुम मेरी नसीहत भूल गए, और शैतान तो तुम्हारा खुला दुश्मन है। इस पार्ट पर अल्लाह ताला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को जन्नत से निकाल दिया और अब वो अपनी ज़िंदगी दुनिया में गुजारने लगे। उन्होंने सबसे पहले तो दुनिया में अपने लिए रहने के लिए घर बनाया और खाने पीने के लिए मेहनत करने लगे, क्योंकि अब उनके पास जन्नत का ऐश नहीं था। कुछ बरस बाद बीबी हव्वा को जुड़वा बच्चों की पैदाइश हुई, जिसमें एक लड़का और एक लड़की। लड़के का नाम उन्होंने काबिल रखा और वो लोग बहुत खुश थे। कुछ टाइम बाद उनको फिर जुड़वा बच्चों की पैदाइश हुई। इस बार उन्होंने लड़के का नाम हाबिल रखा। हाबिल और काबिल अब दोनों बड़े हो चुके थे। काबिल जो है खेती बाड़ी करता था और उसका भी यही काम था, और हाबिल गुडरिया बन चुका था जो कि जानवरों की देखभाल किया करता था। जब हाबिल और काबिल जवान हो गए तो पैगंबर ने उनकी शादी करने के बारे में सोचा। लिहाजा उन्होंने ये फैसला किया कि वो हाबिल की शादी काबिल की जुड़वा के साथ और काबिल की शादी हाबिल की जुड़वा के साथ करेंगे, क्योंकि इस वक्त दुनिया में और कोई ख़वातीन मौजूद नहीं थी। हाबिल की जुड़वा ज़्यादा खूबसूरत थी, हालांकि काबिल की जुड़वा उससे थोड़ी कम खूबसूरत थी, और काबिल हाबिल की जुड़वा के साथ शादी नहीं करना चाहता था, बल्कि अपनी ही बहन के साथ शादी करना चाहता था। काबिल और पैगंबर के दरमियान काफ़ी बहस हुई। आखिरकार हज़रत आदम अलैहिस्सलाम इस मुद्दे पर पहुंचे कि वो लोग अल्लाह के लिए कुर्बानी देंगे, और जिसकी कुर्बानी कबूल होगी उसकी शादी हाबिल की जुड़वा के साथ होगी। हाबिल ने अपने झुंड में से सबसे अच्छे मेमने को अल्लाह के ताला के आगे पेश किया, जबकि काबिल अच्छी फल और सब्जियों को अल्लाह की राह में कुर्बानी के लिए पेश नहीं करना चाहता था, इसलिए उसने गले सड़े अनाज उनके सामने पेश कर दिए, जिस पर अल्लाह सुब्हान ताला ने हाबिल की कुर्बानी को कबूल फरमाया, जिसको देखकर काबिल बिल्कुल भी खुश नहीं था और वो हाबिल को कत्ल करना चाहता था। एक दिन हाबिल किसी काम में मसरूफ था, इसलिए वो घर नहीं लौटा, तो पैगंबर ने काबिल को उसे ढूंढने के लिए भेजा। जब वो काबिल उधर पहुंचा तो उसने हाबिल को देखा और उसके दिमाग में आया कि क्यों ना वो उसका कत्ल कर दे, और उसने तरकीब लगा के हाबिल का कत्ल कर दिया और उसके बाद मिट्टी खोद के उसको दफना दिया। काबिल ये सब कुछ करके बहुत शर्मिंदा था और इस पर शैतान की जीत हुई, और इस तरह दुनिया में पहला इंसान दफन हो गया। काबिल अब जानता था कि वह वो लंबे अरसे तक अपने घर नहीं जा पाएगा और किस मुंह से जाएगा। पैगंबर आदम अलैहिस्सलाम को सब बात का इल्म था, क्योंकि उनके दोनों बेटे उनसे अब जुदा हो जाते थे। एक बेटे की तो मौत हो चुकी थी और दूसरा बेटा शैतान के बहकावे में आके सीधी राह से हट चुका था। कुछ टाइम बाद पैगंबर को और भी औलादे नसीब हुई। पैगंबर अब बूढ़े हो चुके थे, मगर उनके बच्चे उनसे बहुत प्यार करते थे। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने अपने बच्चों को शैतान से आगाह किया और अल्लाह सुब्हान ताला की राह में चलने की
نصیحت کی۔ جب حضرت آدم علیہ السلام کو یہ محسوس ہوا کہ ان کی موت نزدیک ہے تو انہوں نے سیٹ کو اپنا وارث بنا لیا، جو کہ ان کی ہی اولاد تھی۔ اس کے بعد موت کے فرشتے ان کے گھر آ کے ان کے ارد گرد کھڑے ہو گئے۔ جب ان کو یہ احساس ہوا کہ موت کے فرشتے آ چکے ہیں تو وہ سکون بڑی مسکراہٹ لیے دنیا سے رخصت ہو گئے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی سٹوری سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ اگر ہم سے کوئی غلطی ہو جائے تو ہمیں اس بات پہ توبہ کر لینی چاہیے، شیطان کی طرح نہیں کہ اس بات پہ ڈٹ جانا چاہیے اور غلط ارادے بنا لیے جائے، بلکہ اللہ کے حضور توبہ کرنی چاہیے جب تک وہ ہمیں معاف نہ کر دے۔ جیسے حضرت آدم علیہ السلام پوری زندگی روتے رہے اور اللہ سے معافیاں مانگتے رہے کہ ان سے انجانے میں یہ غلطی ہو گئی ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی سنت یہ ہے کہ اگر آپ سے کوئی غلطی ہو جائے تو اس میں اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے، نہ کہ مایوس ہو جائے اور غلط بات پہ ڈٹ جائے۔ سو گائس، اگر آپ کو یہ سٹوری پروفیٹ آدم علیہ السلام کی سٹوری اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو ایک لائک تو میرے لیے بنتا ہے اور سبسکرائب کرنا بھی بنتا ہے کہ اتنی پیاری سٹوری میں نے آپ کے لیے بنائی ہے۔ مجھے دیجیے اجازت، میں ملوں گی آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔